Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do a poem, Confession of a Born Spectator, written by Ogden Nash from your book, A Panorama of Life, Class 11th, in the subject of General English, Punjab School Education Board. तो ये जो poem है बच्चे ये एक इसमें कवि जो है वो स्वयं को जन्मजात दर्शक जो है उसके रूप में पेश करता है और वो खिलाड़ियों को देखकर, उनके उत्साह को देखकर तथा उन्हें इनाम जीतते हुए देखकर बहुत खुश होता है और वह एथलीटों का मजाक भी बनाता है, लेकिन बहुत हल्के मन से वह उनकी पूरी प्रशंसा करता है, परंतु उनसे मुकाबला करने से डरता है क्योंकि वह शारीरिक रूप से फिट जो है वो नहीं है। तो चलिए करते हैं इस पोएम को। वन इन्फेंट ग्रोज अप एंड बिकम अ जॉकी। ठीक है, इसमें इन्फेंट जो हो गया वो छोटा बच्चा, ठीक है। ग्रोज मीन्स कि जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। जॉकी मीन्स कि घुड़सवार बनना, जो कि प्रोफेशनल घुड़सवार होते हैं, ठीक है। कहते हैं एक बच्चा बड़ा होता है और वो एक प्रोफेशनल जो घुड़सवार बन जाता है। अनदर प्लेज बास्केटबॉल और हॉकी, दूसरा बच्चा जो है वो बास्केटबॉल या फिर हॉकी खेलता है। दिस इज़ वन ऑफ द प्राइज रिंग हीट्स टू एंटर दैट वन बिकम अ टैकल और सेंटर। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है जो बॉक्सिंग रिंग में जाना चाहता है और वो बच्चा रग्बी में एक विशेष स्थान पर खेलना चाहता है। आई एम जस्ट एज ग्लैड कैन बी। कहते कि मैं उतना खुश हूँ जितना खुश कि मुझे होना चाहिए, जितना खुश मैं हो सकता हूँ उतना खुश हूँ। दैट आई एम नॉट देम दे आर नॉट मी, कि मैं वो नहीं हूँ और वो मैं नहीं है, यानी कि मैं उनकी तरह जो है चोट नहीं खा रहा हूँ एक कंपटीशन के रिंग में जाकर, और वो जो हैं वो मेरी तरह से कमज़ोर नहीं है। विद ऑल माई हार्ट डू आई एडमायर, और कहते मैं दिल से उनकी प्रशंसा करता हूँ। किनकी प्रशंसा करते हैं? एथलीट्स, उन एथलीटों की हु स्वेट फॉर फन और हायर, कि जो खेल खेलते हैं पैसे के लिए या फिर मजाक के लिए, यानी कि फ़न के लिए या अपने मज़े के लिए। हु टेक्स द फील्ड इन गॉडी पंप एंड मेम ईच अदर एज दे रोम, और कहते कि वो चमकीले वस्त्रों में खिलाड़ियों को देखना पसंद करता है। गॉडी पंप मीन्स चमकीले वस्त्र, ठीक है। और वो उनको चमकीले वस्त्रों में खेलते हुए देखना हुआ पसंद करता है। अब चमकीले वस्त्र क्यों बोला है? क्योंकि जो आप देखते हो कि खेल के मैदान में खिलाड़ी आते हैं तो उनके कलरफुल ड्रेसेस जो हैं वो पहनी होती हैं। एंड मेम ईच अदर एज द रोम, ठीक है। और कहते कि वो जैसे ही एक दूसरे को चोटिल करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो वो उनको चोटिल करते हुए देखता हुआ खुश होता है। माई लिम्प्स एंड बैशफुल स्पिरिट फीट। लिम्प मीन्स होता है कि कमज़ोर, और बैशफुल मीन्स हो गया शर्मीला, ठीक है। कहते माई लिम्प एंड बैशफुल स्पिरिट फील, उनकी स्पिरिट होगी आत्मा। कहते कि उसका जो शरीर है ना, जो कमज़ोर शरीर है और वो जो शर्माकल है, ठीक है, शर्म महसूस करता है या शाई नेचर का है, तो कहता वह उनको सिर्फ देख कर, उनके हीरोइक डीड्स देख कर कि वो कितना अच्छा खेल रहे हैं दूसरे मैदान में, ठीक है, तो वो खुश होता है। नाउ आर ए रन्स 90 यार्ड टू स्कोर। अब यहाँ पे उन्होंने खिलाड़ियों की कैटेगरीज बता दी हैं, ए बी एंड सी। अब ए क्या करता है? 90 यार्ड जो है वो भागता है। बी नॉक्स द चैम्पियन टू द फ्लोर, और जो बी खिलाड़ी है वो एक जो चैम्पियन है, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उसको भी धाराशायी कर देता है। सी रिस्किंग वर्टेब्रे एंड स्पाइन लैशेस हिज टीथ अक्रॉस द लाइन, और कहते दूसरा चैंपियन अपनी कोशिकाओं व रीढ़ की हड्डी को भी खतरे में डालता है ताकि वह घुड़सवारी में इनाम जीत सके, और घोड़े को भगाता है ताकि जीत की रेखा को जो है वो पार कर सके। यू आर थिंक माई ईगो इट वुड प्लीज टू स्वैप पोजिशंस विद वन ऑफ दीज, और कवि कहते हैं कि वो जन्मजात दर्शक जो है वो इन विजयी खिलाड़ियों के साथ जगह बदलना ज़रूर चाहता होगा। उसको लगता होगा कि मैं इनकी तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं, मैं इनकी तरह कम्पीट क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं इनकी तरह मेडल क्यों नहीं ले सकता हूँ, ऐसा तो उसके मन में ज़रूर आता होगा। वेल, ईगो माइट pleased enough, but jealous athlete plays so rough. They do not ever in their dealings consider one another's feeling. अब जन्मजात दर्शक कहते हैं कि उनका अहंकार कुछ खिलाड़ियों के साथ
जो है वो जगह बदलकर संतुष्ट होगा, पर खेल असभ्य हो जाएगा। अब असभ्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो कहते कि उनके खेल में दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते। उनका दावा है कि उनके अहंकार और दूरदर्शिता में संघर्ष शुरू हो जाएगा। जब बॉक्सिंग होती है या कोई भी खेल होती है, ठीक है, तो उसमें जब वो एक दूसरे को पीटते हैं, एक दूसरे को चोटिल करते हैं, तो कहते हैं उन्हें दुख नहीं होता, ठीक है। तो कहते अगर वो उनके साथ जगह बदलनी चाहेगा तो कहते कि उसके बीच में क्या होगा, अहंकार और दूरदर्शिता में संघर्ष शुरू हो जाएगा और वो खुशी महसूस करता है कि अंत में उसकी दूरदर्शिता जो है वो जीत जाती है। When swollen eye meets gnarled fist, when snaps the knee and crack the wrist। कभी कहता है कि बॉक्सिंग में एक खिलाड़ी की मुट्ठी दूसरे की सूजी हुई आंख पर पड़ती है ना। दूसरे खेलों में घुटना टूट जाता है या फिर क्या होता है, कलाई जो है वो मुड़ जाती है। When calm officialdom demand is there a doctor in the stands, और अधिकारी जख्मी खिलाड़ियों के लिए कोई चिंता व्यक्त नहीं करते, शांतिपूर्वक तरीके से पूछते हैं कि यहाँ कोई डॉक्टर है। My soul in true thanksgiving speaks for this most modest physique athlete, I shall drink to you or eat with you or anything except compete with you, buy tickets worth their weight in radium to watch you gamble in a stadium, and reassure myself anew that you are not me and I am not you। लेकिन ऐसा देखने पर दर्शक जो है वो भगवान का शुक्रिया करते हैं कि उनके शरीर जो है कमज़ोर और सुरक्षित है और उन्हें चोट जो है वो नहीं लग रही है, उनके लिए किसी डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो वो सारा कुछ दिमाग में रखते हुए दर्शक जो है वो दर्शक ही बने रहना चाहता है और खिलाड़ी नहीं बनना चाहता। वो कहता है कि वह खुशी से खिलाड़ियों के साथ खाता और पीता है ना। आई शैल ड्रिंक टू यू और ईट विद यू, कि वो उनके साथ खाता या पीता अपनी खुशी के साथ, और एनीथिंग एक्सेप्ट कम्पीट विद यू, या फिर वो कहता है कि मुकाबले की अपेक्षा, और एनीथिंग एक्सेप्ट कम्पीट विद यू, कहता है कि मैं आपके साथ मुकाबला नहीं करता। बाई टिकट्स वर्थ देयर वेट इन रेडियम, और फिर वो कहता है कि खेल देखने के लिए वो किसी भी कीमत में जो टिकट जो है वो खरीदता, ठीक है। टू वॉच यू गैम्बल इन स्टेडियम, ताकि वो उन्हें स्टेडियम में खेलता हुआ देखता। एंड रीअश्योर माई सेल्फ न्यू दैट यू आर नॉट मी एंड आई एम नॉट यू, और वो इस बात का आश्वासन देता है कि ना खिलाड़ी उसके साथ जगह बदलेंगे और ना ही वो उनके साथ जगह बदलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर कविता थी जिसमें कि कवि ने एक बॉर्न स्पेक्टेटर जो है उसकी मनोदशा का वर्णन किया है। होप कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।